पुलिस की हिरासत में मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा बयान दिया है। रावण ने चमार रेजिमेंट को फिर से सक्रिय करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश भर के युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने मांग किया कि सरकार को इस रेजिमेंट की फिर से सेना में बहाली करनी होगी। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सेना में चमार रेजिमेंट थी जो सिर्फ 3 साल के अस्तित्व में रही। सेना में इस रेजिमेंट की बहाली के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन अभी तक मामला कागजों और मंत्रालयों में उलझा हुआ है। इसकी मांग को लेकर होने वाले कुछ प्रदर्शनों की खबरों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। फरवरी 2017 में आयोग ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर इस रेजिमेंट के बंद होने को लेकर सवाल भी पूछा था। असल में आजादी के बाद से ही तमाम राज्यों और मंचों में चमार रेजिमेंट को बहाल किए जाने की मांग कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज दबकर रह गई। देखिए, यह कोई नई मांग नहीं है। तमाम समय समय पर यह मांग उठती रही है। तमाम नेताओं ने मांग उठाई है। पार्लियामेंट भी ये मांग उठा है। मुझे याद है कि रघुवंश सिंह जो हैं राजद के, उन्होंने ये मांग उठाई थी एक बार कि आखिर क्यों बंद किया गया। बहस भी हुई थी इस पे पार्लियामेंट में। तो और मेरा सवाल ये है कि जब सेना में राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, सिख रेजिमेंट हो सकता है, मराठा रेजिमेंट, गोरखा और जाट रेजिमेंट हो सकता है, तो आखिर चमार रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता कि किसी जाति और धर्म के नाम पे कोई रेजिमेंट नहीं होता, फिर तो बात मानी जा सकती थी कि चलो एक नहीं है तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए एक जाति विशेष से। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, तमाम रेजिमेंट हैं जो लगातार सेना का हिस्सा हैं और उनके नाम पे तमाम गाथाएं लिखी जाती हैं। तो फिर एक बहुत बड़े वर्ग को, जो देश में जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर अलग करके उसको देखें तो उसको अगर वहाँ से डिमांड उठ रही है कि चमार रेजिमेंट होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि इस पे विचार किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो इस रेजिमेंट, जो 3 साल की इसकी अवधि रही इस रेजिमेंट की, उस समय उसका जो इतिहास है वो सबके सामने है। किस तरीके से इन्होंने लड़ाइयाँ की और जीती। अपने समय काफ़ी प्रसिद्ध रहा और देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। और इसी रेजिमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, हालांकि तब रेजिमेंट नहीं थी, लेकिन जो कोरेगांव की क्रांति है, कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, वो इसी समाज के लोग थे, जो सिर्फ 500 लोगों ने 28,000 लोगों को हराया था लड़ाई में। तो इनका जो युद्ध कौशल है, जो इनकी जांबाज, ये कितने जांबाज हैं, ये कोरेगांव का जो लड़ाई हुई थी उससे साफ साफ जाहिर है। तो फिर एक इतनी बहादुर कौम को सेना से क्यों आखिर अलग रखा जा रहा है? चमार रेजिमेंट को 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बनाया था। यह थल सेना थी। कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। इस युद्ध में चमार रेजिमेंट की बहादुरी को देखते हुए इसे बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से नवाजा गया। इस रेजिमेंट ने देशभक्ति की मिसाल भी पेश की। इस रेजिमेंट की बहादुरी को देखते हुए आजाद हिंद फौज से लड़ने सिंगापुर भेजा, लेकिन चमार रेजिमेंट के जवानों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली आजाद हिंद फौज से लड़ने से इनकार कर दिया और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आईएनए में शामिल हो गए। इससे भर के अंग्रेजों ने रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल कुरील को युद्धबंदी बना लिया। इस तरह इस गठन के 3 साल बाद ही 1946 में इस रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। चमार रेजिमेंट पर किताब लिखने वाले सतनाम सिंह के मुताबिक इस रेजिमेंट के 3 सैनिक अभी भी जिंदा हैं। इसके सैनिक चुन्नीलाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हैं, जबकि जोगीराम भिवानी और धर्म सिंह सोनीपत के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।